कभी आपने सोचा है, एक होम मेकर इतना कुछ करती है फिर भी अक्सर थका थका, बोर और लेजी क्यों महसूस करती है? इसे सिर्फ थकान नहीं होती, इसके पीछे कुछ इमोशंस, कुछ वजहें होती हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 रीजंस की और उनके सिंपल सॉल्यूशंस की। सबसे पहला रीज़न, रूटीन बन चुका है बोरिंग। जब रोज़ वही काम, टाइमिंग और वही तरीका हो तो माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। ज़िंदगी ऑटोमेटिक मोड पर चली जाती है और हम बोर हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? हर वीक एक छोटी सी नई चीज़ ऐड करो, नई रेसिपी ट्राई करो, म्यूज़िक लगाकर काम करो, या एक नई हॉबी स्टार्ट करो। कुछ भी हो सकती है। आपको डांस करना पसंद है वो कीजिए, आपको गाने सुनना पसंद है वो सुनिए, लेकिन अपने रूटीन को बोरिंग मत बनाइए। दूसरा रीज़न, अपने लिए वक्त नहीं है। जब पूरा दिन सिर्फ दूसरों के लिए जाता है, बच्चे, हस्बैंड, घर, तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ये बर्नआउट का सीधा रास्ता है। इसका सॉल्यूशन है, दिन में सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिए। चाय के साथ साइलेंस एंजॉय करिए और लिखना शुरू करिए। अब पूरे दिन में तो भागदौड़ में हमें समय नहीं मिलता, तो क्यों ना अपने रूटीन से 15 मिनट पहले उठ लिया जाए और वो 15 मिनट सिर्फ अपने आप को डेडिकेट किए जाएं। तीसरा रीज़न है, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। घर का काम नज़र नहीं आता, न सैलरी, न ट्रॉफी, और जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है, आप अपने काम को खुद वैल्यू देना सीखिए। एक डायरी रखिए जिसमें रोज़ लिखा कीजिए कि आज आपने क्या अच्छा किया। यकीन मानिए, सेल्फ प्रेजिंग बहुत मैटर करती है। इसीलिए डिसअपॉइंट मत होइए, अपने आप को खुद अप्रिशिएट कीजिए। आज मैंने ये जगह कितनी साफ़ कर दी है, आज मैंने ये कोना कितने अच्छे तरीके से संभाल लिया है, आज मैंने अपने बच्चे को कितने अच्छे से तैयार किया है। ये सारे सेल्फ अप्रिसिएशन ही तो हैं। चौथा, फिज़िकल थकान। लगातार काम करते रहो बिना ब्रेक के, बिना स्ट्रेच किए, फिज़िकल बॉडी थक जाती है, और जब बॉडी डाउन हो माइंड भी लेज़ी हो जाता है। लगातार काम करते करते हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हर 2 घंटे में एक शॉर्ट स्ट्रेच या वॉक लो, बॉडी फ्रेश हो जाएगी। अपने किसी चहेते से बात कर लो, अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। 5वां पॉइंट, सोशल आइसोलेशन। जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हम इतने सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, इतने अकेले हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। लेकिन घर के काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन ये सब अपने आप को एक बहुत ही आइसोलेट ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है, और हमें धीरे धीरे उसकी आदत भी पड़ने लग जाती है। इसका सॉल्यूशन है, वीक में एक बार किसी से मिलो या कॉल कर लो, दुनिया से बात करो अपने लिए। छठा पॉइंट है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। आप चाहे कितना भी काम कर लीजिए, आपको एक नया काम तैयार ही मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। इससे मेंटल ओवरलोड होता है। इसका एक सॉल्यूशन है, डेली सिर्फ 3 टास्क बनाओ, लिस्ट बनाओ और उसमें सिर्फ 3 ऐसे इम्पोर्टेंट टास्क बनाओ जो आपको करने ज़रूरी हैं, बाकी सारे काम छोड़ दो। 7वां पॉइंट है, कंपैरिजन विद सोशल मीडिया। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। लोगों का जो डिप्रेशन है वो ज़्यादातर इससे ही ज़्यादा आता है कि जब हम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करके देखते हैं ना, या शॉर्ट्स हम स्क्रॉल करके देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि होम मेकर्स कितनी परफेक्ट हैं। दूसरी होम मेकर्स की इंस्टाग्राम परफेक्ट लाइफ देखकर ऐसा लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बट ये सच नहीं है। आप अपने बच्चों को देखिए, आप अपने हस्बैंड को देखिए, आप कितना कुछ कर रही हैं उनके लिए, कितने डिपेंडेंट हैं वो आप लोगों के ऊपर। तो ये जो इंस्टाग्राम की लाइफ है, अगर बालकनी बहुत सुंदर लग रही है तो वो साइड में टंगे हुए कपड़े नहीं दिखाते हैं जो कि 6-7 दिन से बारिश होने की वजह से
सूखे ही नहीं हैं। ये अगर मैं भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखाऊंगी। तो इन झांसों में मत आइए। अपनी प्रोग्रेस के लिए रियल ट्रैकर बनाइए। जो काम आप अपने टाइम में कर सकती हैं, हर छोटी जीत के लिए सेलिब्रेट भी कीजिए। लैक ऑफ गोल और आइडेंटिटी। मैं सिर्फ होम मेकर हूँ, ये सोच कभी कभी आइडेंटिटी को लिमिट कर देती है। मैं अपना बताऊँ तो मैं भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, कॉर्पोरेट जॉब करती थी, और शादी हो गई, मेरी एक बेटी हो गई, और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे लाइफ ख़त्म सी हो गई है। बट मैंने उस लाइफ में भी एक हैप्पीनेस ढूंढी, क्योंकि मेरी बेटी को मेरी बहुत ज़रूरत है। तो अपनी लाइफ में ऐसा मत कीजिए कि आप बिल्कुल ही गोल ओरिएंटेड ना रहें। एक छोटा गोल रखो, जैसे कोई बुक पढ़ लो, कोई नई डिश ट्राई कर लो, कोई छोटा सा स्मॉल ब्लॉग बना लो। यूट्यूब आजकल बहुत अच्छी जगह है जहां आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाकर दिखा सकती हैं जो आपको आता है। नवा पॉइंट है पुअर स्लीप और न्यूट्रिशन। नींद कम या खाना मिस करना लेजीनेस का बड़ा रीज़न बन जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप जानबूझ के नींद कम ले रही हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा सो जाता है तो क्या ज़रूरत है 2 घंटे स्क्रीन स्क्रॉल करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा उस नींद की ज़रूरत है जो आप उसे नहीं दे रही हैं। बच्चा सो जाने के बाद आप खुद भी सोइए, अपने शरीर को आराम दीजिए, और खाना टाइम पर खाइए, अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। घर चलाने के लिए अपना भी फ्यूल भी तो सही रखना ज़रूरी है। सोल्यूशन है सही टाइम पर सोना, पानी पीना और खुद का खाना टाइम पर खाना। 10वां पॉइंट है गिल्ट फॉर रेस्टिंग। हमें अक्सर ये बोला जाता है, अरे तुम तो दिन में सो जाती हो, हम तो अपने ज़माने में नहीं सोते थे, हम तो पूरे दिन काम करते थे। लेकिन तब के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क आ चुका है। आप गिल्ट में मत रहिए कि अरे वो लोग तो नहीं सोते थे, वो लोग इतना काम करते थे और मैं कैसे सो जाती हूँ, जबकि वो भी 5 बजे उठते थे और मैं भी 5 बजे उठती हूँ। इस गिल्ट में मत रहिए, क्योंकि तब की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत डिफरेंस आ चुका है। आपकी लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, तो कभी भी गिल्टी फील मत करिए। अगर आपको कोई बोलता है कि आप कामचोर हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आराम ज़रूरी है। रेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क। गिल्ट फ्री ब्रेक लो, किसी की टेंशन मत लो। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, होम मेकर होना आसान नहीं है और लेज़ी फील करना नॉर्मल है, लेकिन जब हम अपने इमोशंस समझ कर उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं तभी असली बदलाव आता है। आप काम कर रही हो और बहुत अच्छा कर रही हो, बस अपना ख्याल रखना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।